नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो लाया हूँ। आप याद करो 2014 के बाद से केंद्र सरकार में जो सरकार गठन हुई, एक हवा चलाई जा रही है कि राष्ट्रीय संपत्ति को निजीकरण कर दो और तमाम कामों को प्राइवेटिज्म की ओर दे दो और प्राइवेट के द्वारा हर काम कराया जाए। यह हवा चलाई गई है और उसी हवा के आधार पर सारे काम देश में प्राइवेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सभी लोग प्राइवेट की ओर, ज्यादा नौजवान भी भागते जा रहे हैं और लोग अपना प्राइवेट में काम खोज रहे हैं। सरकारीकरण होने की बात नजर नहीं आती है। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ वह कि मैं 2014 के पहले ये देखा करता था कि ज्यादातर सरकारी विभागों में नौकरियां होती थी, ज्यादातर हर चीजों में। खासतौर पर सबसे बड़ा भारत का इंडस्ट्री जो है वो रेलवे है। रेलवे में देखा करता था छोटे छोटे पदों पर भी बहाली होता थी। पानी पिलाने का बहाली, कैजुअल मजदूर की बहाली, लाइनों पर ट्रैकमैन की बहाली होती थी, PWI स्टाफ की बहाली होती थी, सफाई वाले की बहाली होती थी, सारे बहालियां होती थी। यहाँ तक था कि अधिकारी को, ये छोटा मोटा अधिकारी जो है, सुपरवाइजर वगैरह वगैरह को भी पावर था कि किसी को भी ग्रुप डी में बहाली वह कर सकता था। ये परंपरा थी पहले और उसको अधिकार था कि हम किसी को भी बुला करके बहाली का, माली में, पानी पिलाने में वगैरह वगैरह, ब्रेक में, फलाना में, बॉक्स पोटर में वगैरह, कैरेज के अंदर, ढेकाना में, सारे जगह बहाली किया करता था। क्योंकि बहाली करने का उस समय ये ट्रेंड बनाई गई थी 2014 के पहले। हम बहुत पहले से देख रहे हैं क्या वह ट्रेंड है। रेलवे में सारी बहालियां कट कर दी गई और अब वह जगह पर प्राइवेट के द्वारा काम कराया जा रहा है, निजीकरण के द्वारा कराया जा रहा है, निजी कंपनियों को दिया जा रहा है हर जगह। मिसाल के तौर पर आप देखो, रेलवे हर काम निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण स्तर पर किया जा रहा है। बैंक के अंदर आप चले जाओ, निजीकरण किया जा रहा है। PNT के अंदर चले जाओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, RMS वगैरह में, सब जगह करीब करीब निजीकरण का प्रवेश हो चुका है। सब जगह, तमाम जगहों पर निजीकरण प्रवेश कर गया है और राष्ट्रीयकरण संपत्ति और राष्ट्रीयकरण का जो है वह उसको समाप्त किया जा रहा है। लोग निजीकरण पर, यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि रेलवे के भीतर ट्रैक बनाया जा रहा है। क्या भाई? तो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा के नाम पर ट्रैक बनवाया जा रहा है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा रेलवे चलवाया जा रहा है। ये सिस्टम 2014 के बाद पनपा बहुत तेज से, ऐसा पनपा कि जैसे लगता है कि खजूर नहीं बना, लंबा तार होते जा रहा है। एकदम तार के तरह, न किसी को छाया देना है, न किसी को कुछ आराम मिलने वाला है। ये स्थिति 2014 के बाद, जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई और चला जा रहा है, चला जा रहा है, कोई अंत नहीं है। अब एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारे चीज प्राइवेट हो जाएंगे। प्राइवेट यहाँ तक हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति को हगवास लगेगा, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, पखाना लगेगा, तो वो भी जो है सो प्राइवेटी में पखाना करेगा। अब कुछ दिन में ऐसा भी आने वाला है, अगर ये बीजेपी की सरकार रहेगी तो, ये हम ऐसा प्रमाण तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा संभावना लगता है देखने में कि जो पखाना करेगा उसका भी तौल होगा, नाप तौल कितना पखाना किए उसका भी आवेगा प्राइवेट के स्तर पर। ये नौबत आ रही है। पेशाब करना है तो प्राइवेट में जाओ, पैसा दो तो पखाना का पेशाब करो, नहाना है तो भी करो, हर जगह प्राइवेट की प्राइवेट। और प्राइवेट में कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा वंदे भारत चल रहा है, कुछ बुलेट ट्रेन भी चल रहा है। लेकिन कभी दूसरी ओर देखे कि देश की आबादी 90 करोड़ हो चुकी है। क्या 90 करोड़ उस चीजों को सरवाइव कर पा रहा है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। कभी आप इसको नहीं देखते क्योंकि आपके घर में तो गुलगुला बन रहा है, आपके घर में तो बढ़िया से जो है पुआ पकवान चल रहा है। लेकिन दूसरे घरों में जो इस देश के धरती को पैदा लिया, देश के आबो हवा में चल रहा है, क्या कभी सोचा है वो इसके बारे में कि आप भैया इनके घर में रोटी रोटी चला है कि नहीं चला, सुबह में खाना बना है या नहीं बना है, या 5 किलो अनाज पर निर्भर है? क्या कभी आपने सोचा है कि 400 रुपया महीना कमाने वाले पर निर्भर है? क्या आपने सोचा है कभी कि 6,000 में लोग कमाने वाले बेरोजगार लड़के काम कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि 10,000 में भी काम कर रहे हैं लोग हर जगह? ताकि इसलिए क्या वो काम कहाँ कर रहे हैं
सरकारीकरण नहीं हो रहा, प्राइवेट में हो रहा। हम इसी सवाल को रखना चाहते हैं कि आपने सोचा है कि 14 के बाद से क्यों परिवर्तन आ रहा है, किसके द्वारा ही आ रहा है। इसलिए आप इस बात पर तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप इस पर विचार करो, गहराई से विचार करो, सोचो समझो और इस प्राइवेट के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि नहीं हमको सरकारीकरण किया जाए। अब अगर नहीं किया जाता है तो हमारी कुछ मांग है जिसको हमने उठाया है, जिसको हम बराबर उठाते रहते हैं कि काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी किसी भी महकमा में हो उसको 25,000 रुपया महीना दिया जाए और 60 बरस की नौकरी की गारंटी करे और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की राशि दिया जाए। ये हमने उठाया है और जब तक इस सरकार, केंद्र सरकार इन फैसलों को लागू नहीं करती है तब तक एकाकर होकर के आवाज उठाओ। किसी नेता पर विश्वास मत करो, क्योंकि वह नेता जो आपके सामने आते हैं, किसी राजनीतिक दल का नेता हो, मैं ये नहीं कहता फलाने दल के नेता, किसी राजनीतिक दल के नेता अगर आपके सामने आते हैं, वो आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाएंगे। जब उनको जरूरत पड़ेगा तब आपके बीच में, जब वो जरूरत आपने उनका पूरा कर दिया, उनको मालामाल बना दिया। मालामाल तो पहले से ही है, कोई गरीब आदमी है, कोई भूखा है जो आज लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उनसे पूछिए कि आपने कहाँ से इतना संपत्ति लाया। मालामाल पैसा पर पैसा खर्च किए जा रहा है, 10 लाख 20 लाख जितना मनाता है रुपया बांटे जा रहा है। कभी पूछा कि वह आदमी, दूसरा आदमी को क्यों नहीं, गरीब आदमी को आप चुनाव लड़वाते हो? ये भी मेरा सवाल इसके अंदर है। नहीं लड़वाएंगे और उसी के पीछे आप भी लग जाते हो। क्या हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद जी? भारत के गरीबों पर विचार करो और गरीबी के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में आप खड़ा करो, ताकि वह आवाज जा करके लोकसभा और विधानसभा में वो आवाज उठाए। ये कि हमरे आदमी, हमरे परिवार, हमरे वंश चलता रहे चलता रहे। ये हम कहना चाहते हैं मित्रों, गया शहर वासियों से, और जो हमारा एक चैनल देख रहा है, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, लड़कियां हो, सब लोग हम ये कहना चाहते हैं, हमारा एक संदेश है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो गरीब वर्ग है उसको उठना होगा आगे, और आगे उठ करके थोड़ा बहुत समानांतर की ओर बनना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अंबानी बन जाओ, आप अडानी बन जाओ, नहीं, हम ये कहते हैं कि कम से कम उसको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था भारत की सरकार को करना चाहिए। और ये जो भाजपा ने नीति बनाया है 2014 से आज हो गया 25, 24, 25 हो गया, आज 11 साल जो समय गुजरा, आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इसके खिलाफ जहां भी आप देखो भाजपा के लोगों को या उसके समर्थक वाले जितने भी राजनीतिक दल के नेता आपके बीच कंठा माला लेकर घूमते हैं, उनको पकड़ो, आप पूछो कि हमारा बेरोजगारी का क्या होगा। 6,000 में हम काम करें प्राइवेट में? नहीं करेंगे। बिना 15,000 25,000 रुपया लिए नहीं करेंगे। आप उनको पकड़ो जो 400 रुपया पेंशन पाते हैं कि हमको नहीं होना, पेट चलेगा, हमको कम से कम 5,000 3,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। पकड़ो ऐसे लोगों को, तब जाके उनको नाक से कटहल नजर आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, शहर के तमाम बेरोजगार लड़के लड़कियां, इन नागरिकों को, कि आप सोचो कि वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाने से नहीं, कुछ इधर के विचार करो। अगर जिस दिन ये विचार करने की प्रेरणा आपके अंदर जग जाएगी कि धरती पर रहने वाला आदमी वही नेतृत्व करेगा, ऊपर वाला नहीं, जो संगमरमर पर चलने वाला आदमी है वो नहीं कर सकता है। इसलिए आप सोचो, ऐसे लोग विचार करो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। और अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता जैसा व्यक्ति को अगर आपके साथ समस्या है तो किसी विश्वास मत करो, कोई नेता पर नहीं, संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, आगे बढ़ो और जरूरत पड़े तो हमें साथ लेकर चलो। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार।